बेटा आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें करंट फाइंड करनी 8 ओम का रेजिस्टेंस में, ठीक है बेटा। तो जहाँ भी दो वोल्टेज सोर्स या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स होंगे वहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो दो सोर्स हो गए, तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे दो सोर्स होंगे वहाँ पे 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। जहाँ 4 सोर्स होंगे वहाँ पे 5 स्टेप में सॉल्व करेंगे। मतलब जितने भी सोर्स होंगे उससे एक ज़्यादा स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक वोल्टेज सोर्स को हम एक्टिवेट करेंगे, दूसरे को डीएक्टिवेट करेंगे। 5 वोल्ट को हम डीएक्टिवेट करेंगे। तो 5 वोल्ट को डीएक्टिवेट मीन्स वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स 5 वोल्ट को हम जीरो कर रहे हैं। अब 5 वोल्ट को जीरो करके हम 8 ओम में करंट फाइंड करेंगे। अब इसके बाद देखिए फिर करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। फिर 8 ओम के रेजिस्टेंस में हम करंट फाइंड कर लेंगे, फिर टोटल करंट हम फाइंड कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, पहले 5 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स 5 वोल्ट को हमने जीरो कर दिया। अब देखिए बेटा करंट ऐसे चल रही है, टोटल आई इधर से चल रही है, ये I2 I1 में डिवाइड हो गई। अब यहाँ डिवाइड नहीं होगी क्योंकि ये पूरी करंट जो इसमें चली जाएगी, इसमें रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये पूरी करंट ऐसे होती हुई चली जाएगी और इस वजह से, और ये हमारा जो है डमी ब्रांच कहलाएगा। 30 ओम का रेजिस्टेंस डमी ब्रांच है क्योंकि इसमें करंट जाएगी नहीं। तो जो ब्रांच यूजलेस होती है उसे हम डमी ब्रांच कहते हैं। जो ब्रांच यूजलेस होती है उसे हम डमी ब्रांच कहते हैं। अब देखिए 30 ओम जो, अब देखिए इसका ये डमी ब्रांच को हटा देंगे तो हमारा सर्किट ऐसे बन जाएगा। सेम सर्किट है, बस ये ब्रांच 30 ओम वाली हटा देंगे। देखिए ये हटा दिया तो सर्किट हमारा ऐसे बन गया। अब देखिए इसमें हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल करंट चाहिए, तो इसमें टोटल करंट गिवन होती है। जो भी आपका करंट सोर्स होता है उसमें हमें टोटल करंट गिवन होती है। तो अब हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है टोटल करंट। अब देखिए बेटा, तो ये हमारा IT जो है, ये IT यहाँ लिख देते हैं। जो IT है, ये जो टोटल करंट 20 एम्पियर है, ये आपकी गिवन है। टोटल करंट 20 एम्पियर गिवन है। अब हम देखिए करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये IX = IT इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। अब IT टोटल करंट जो आपकी हो गई 20 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच बेटा देखिए, अब जिस करंट में 8 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट जहाँ पे करंट डिवाइड हुई है, यहाँ से करंट डिवाइड हुई, इस जंक्शन पे, इस नोड पे डिवाइड हुई करंट हमारी, तो जिस रेजिस्टेंस में फाइंड करनी है और जिसमें फाइंड नहीं करनी है वो ब्रांच हमारी क्या हो जाती है, अपोजिट ब्रांच हो जाती है। तो हमारी जो 12 ओम है वो अपोजिट ब्रांच हो गई, क्योंकि इसमें करंट फाइंड करनी है 8 ओम में, I1 जो है हमें फाइंड करनी है, और जो यहाँ से I1 I2 में डिवाइड हुई, जो I2 ब्रांच है, जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है वो अपोजिट ब्रांच हो गया। तो रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच 12 ओम हो गई। तो अपोजिट ब्रांच को ऊपर और नीचे लिख देंगे, 12/12 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। अब रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच का I1 हमारी क्या है, 8 ओम, 8 लिख देंगे यहाँ पे। तो 20 × 12/20, तो 20 कट गया तो बचा 12। तो 12 एम्पियर आपका जो I1 है, जो 8 ओम में आ रही है, तो I1 आपका आ गया 12 एम्पियर। अब इसकी डायरेक्शन लिख लेंगे। देखिए बेटा, इसकी डायरेक्शन जो है, करंट हमारी राइट साइड फ्लो हो रही है, तो हम राइट साइड ऐसे दाईं तरफ लिख देंगे। इसकी डायरेक्शन क्यों लिखी, क्योंकि अभी लास्ट में जब फाइनल करेंगे तो क्या होता है, अगर डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या करेंगे, करंट को ऐड कर देंगे। अगर हमें डायरेक्शन अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए स्टेप सेकंड में जाते हैं। अब स्टेप सेकंड में अभी हमने बताया कि क्या करेंगे, अब वोल्टेज सोर्स को हमने एक्टिवेट करा और करंट सोर्स को ओपन कर दिया। देखिए ओपन मतलब इन दोनों, इसके दोनों टर्मिनल जो हमने ओपन कर दिए। अब इसमें से करंट हमारी फ्लो नहीं होगी। जब फ्लो नहीं होगी तो इसके देखिए सर्किट कैसे बनेगा।
अब सर्किट आपका ऐसे बन गया। अब देखिए टोटल करंट यहाँ से चलेगी, टोटल करंट ऐसे चलेगी IT, तो आपका डिवाइड हो गया I3 और I4 में। अब देखिए बेटा I4, अब यहाँ पे करंट हमें I4 निकालनी है 8 ओम के रेजिस्टेंस में, तो इसके लिए टोटल करंट पता होना चाहिए। तो टोटल करंट के लिए हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल वोल्टेज पता है। ओम्स लॉ क्या होता है, I = VT / RT, IT = VT / RT, यानी टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें टोटल, देखिए बेटा टोटल ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो ओम्स लॉ के लिए क्या होता है, टोटल करंट = VT, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अब टोटल रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, टोटल वोल्टेज तो पता है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखिए यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये देखिए ये दोनों हमारे जो है, ये देखिए ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में लगे हैं। यहाँ देखिए इसमें I4 जा रही करंट, I4 जा रही, इसका मतलब ये सीरीज है। ये देखिए ये सेम करंट जा रही इसमें, इसका मतलब ये सीरीज है। तो सीरीज के लिए अब सर्किट कैसा बन जाएगा, 8 सीरीज के लिए मतलब R = R1 + R2, तो आपका 8 + 12, इसका मतलब 20 20 ओम आ गया। तो ये बना दे दो सर्किट। अब सर्किट आपका ऐसे बन जाएगा। अब बेटा ये दोनों देखो पैरेलल में है, तो देखिए अब ये करंट ऐसे चल रही है IT, तो आपका I4 और I3 इसमें डिवाइड हो गई। तो अब देखिए बेटा ये जो है, अब ये दोनों करंट डिफरेंट है, इसका लिए पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आपको पता ही है R1 × R2 जब अपॉन R1 + R2, जब दो रेजिस्टेंस होंगे तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो आपका 20 × 30 अपॉन 20 + 30, तो ये 2 3 = 6, तो ये होगा 50, तो ये 0 0 निकल गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये आपका 12 ओम आ गया। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। आपको टोटल वोल्टेज पता है, तो अब सर्किट कैसा बन जाएगा, तो ये 12 ओम आ गया आपका। अब देखिए बेटा, अब हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल, यही फार्मूला लगाएंगे IX = टोटल करंट। अब देखिए ओम्स लॉ लगाएंगे, तो IT = VT / RT, तो IT मतलब टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज आपका कितना आ जाएगा, टोटल वोल्टेज आपका गिवन है 5 वोल्ट, और RT आपका 12, तो आपका IT आ जाएगा, जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो 0.416 एम्पियर। अब आपका ये आ गया टोटल करंट। अब टोटल करंट पता चल गया तो हम आसानी से ये 8 ओम में बहने फ्लो होने वाली करंट निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ I4 जा रही है, तो अभी हमने करंट डिवीजन रूल पता है आपको, तो I4 IX मतलब जिस करंट, देखिए इस फार्मूला से IX जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, जिस रजिस्टर में फ्लो होने वाली करंट, तो ये I4, तो यहाँ पे I4 लिख देंगे। ये आपका I4 इसमें फ्लो हो रही है, 8 ओम के रजिस्टर में फाइंड करनी करंट, तो I4 = आपका देखिए IT टोटल करंट अभी हमने निकाला 0.416 इंटू रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। देखिए रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 8 ओम, इसमें करंट फाइंड करनी है 8 ओम में, तो अपोजिट ब्रांच क्या हो गई, जिसमें करंट फाइंड करनी है और जिसमें करंट नहीं फाइंड करनी है। जिसमें करंट नहीं फाइंड करनी है, जहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, जिसमें करंट फाइंड नहीं करनी है, वो अपोजिट ब्रांच हो जाता है। तो 30 ओम का रजिस्टेंस आपका अपोजिट ब्रांच हो गया।
तो 30 ओम रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हो गई, ये भी 30 ओम ऊपर नीचे लगे लिखेंगे, प्लस रजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। अब देखिए ये करंट ब्रांच पूरी, ये करंट ब्रांच कितनी है 8 ओम 12 ओम, ये पूरी करंट ब्रांच जो रजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच ये पूरी कितनी है 20 ओम। तो ये लिखेंगे आपका 0.416 तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा I4, जब कैलकुलेटर करेंगे तो 0.249 एम्पियर। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इसकी ये देखिए 8 ओम में इधर जा रही है तो हम ऐसे कर देंगे, डायरेक्शन ऐसे दे देंगे। अब देखिए जो पहली करंट आई जो 8 ओम में, ये आपकी डायरेक्शन ये थी दाईं तरफ और ये आपकी बाईं तरफ है। अब ये दोनों डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, जब जस्ट अपोजिट है तो इसको माइनस करेंगे और माइनस करेंगे बड़े में से छोटा। तो आपको निकालना आई निकालना है 8 ओम में, तो I1 आपका I1 वाला बड़ा है 12 ओम माइनस I4, तो I1 आपका 12 एम्पियर निकला हुआ है माइनस ये 0.249, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 11.751 एम्पियर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन बड़े में से छोटा, हमने 12 एम्पियर में से यानी I1 में से I4 किया, तो I1 की जो डायरेक्शन यहाँ पे देखिए बेटा, I1 की डायरेक्शन दाईं तरफ है, जो करंट आपकी राइट हैंड साइड फ्लो हो रही है, तो ये डायरेक्शन दे देंगे, जो बड़ी वाली करंट आएगी उसकी डायरेक्शन दे देंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।